हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे एंटी नेट इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसका क्या सिलेबस है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इससे भी आपके 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है और जिसे आपको श्योरली 6-7 क्वेश्चन करेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो देखते हैं हम सिलेबस क्या है इंटरनेशनल का। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारा ये सारा है टॉपिक। तो वैसे तो अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का देखे टॉपिक, तो कोई भी टॉपिक हमारा बाहर से नहीं है। अगर हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी हम आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पे करी है तो उसमें क्या है, आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स वहां से कवर हो रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें करना क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है, हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना है ताकि वो क्वेश्चंस जैसा भी आए, मोल्ड होके आए, कहीं से भी आए, बाहर से आए, जैसा भी आए आपका सही जाए। ठीक है, आपको एमसीक्यूज पे सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी आपने स्टडी किया है कि आपको वो मेमोराइज है या नहीं है, तो वो सिर्फ क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं। ठीक है, वो पेट क्वेश्चंस नहीं होते कि वो आपके एनटीए में पूछ लिए जाएंगे। तो वो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी पे ही आप सही करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो हमारा सिलेबस वैसे तो देखो, तो जो बुक है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, उसके अंदर ये आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भी यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक में, अगर आपको अच्छे से बुक से ही समझ आ रहा है तो आप बुक से ही कर सकते हो इस सब्जेक्ट को। तो हम देख लेते हैं हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक। तो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक्स कंसेप्ट क्या है, इसके टूल्स यानी कर्व्स वगैरह। देन थ्योरीज जो कि हैक्सरल थ्योरी है, एडम स्मिथ है, रिकार्डियो की थ्योरी है, तो ऐसे काफ़ी सारी है, तो वो थ्योरीज आ गई। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो इसकी कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देन इंटरनेशनल ट्रेड एंड imperfect competition, exchange rate, foreign exchange market, arbitrage, tariff, non-tariff, gain from trade, terms of trade and trade multiplier. Then JIT, WTO, regional trade block, trade policy issue, IMF and World Bank. तो हम देखते हैं कि हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें करने हैं, जिनको हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। देन जब आपका एग्जाम आएगा, उससे पहले भी आपको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनमें से आपके क्वेश्चन गलत कोई भी ना जाए। ठीक है, बाकी में तो हमें क्या होता है कि ऐसे होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स है, इनमें से अब क्या आ सकता है, बट अगर एक ही टॉपिक है तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारे इसमें बहुत थोड़े टॉपिक्स है, तो इनमें से हर एक एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपने करना है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की टाइप्स 8 या 6-7 ही हैं। तो वो अगर आपको समझ आ जाए, छोटा सा टॉपिक है, तो ये ही इन टर्म्स ऑफ ट्रेड में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल रिपीट होता है। वही सेम रिपीट नहीं होता बट थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब कि जो आपने अगर कंसेप्ट पढ़ा है तो आपका वो सही जाएगा। तो सेम नहीं मिलेगा कि आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिए क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देन अकाउंट्स ऑफ बीओपी। तो इससे अगर आप बीओपी के अकाउंट्स जो कि होते जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर पेमेंट अकाउंट, तो ये 3 ही अकाउंट है। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 तो आते ही आते हैं अकाउंट्स में। तो ये अकाउंट्स थोड़े से है, इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से भी एक क्वेश्चन आता है। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो कि हमारी वो थी आर्बिट्रेज वाली थी, स्पेकुलेशन मार्केट है, स्पॉट ट्रेडिंग है। ठीक है, वो वाली मार्केट्स है, 3-4 ही है इसकी मार्केट, तो उनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन श्योर है आएंगे। देन आपका IMF। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट 4, तो इनसे तो आपकी श्योरिटी है 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो टोटल आने कितने हैं, 10 क्वेश्चन। 10 में से 6 या 5 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो रह गए कौन से 4 टॉपिक, तो ये आपके गलत होने नहीं चाहिए। ठीक है, देन आपका IMF भी इंपॉर्टेंट है और JIT भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आता है। मतलब इन तीनों को मिला के आपको 3 या
3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट WTO से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगर ये आपको पता होगा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, या फिर आप टेस्ट सीरीज में कोई भी टेस्ट दे के देखोगे, तो आपके सही जाएंगे वो क्वेश्चंस। देन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है जो क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, बट वो ऐसे नहीं है कि कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ऑफर कर्व। तो ऑफर कर्व जो भी टाइप्स ऑफ कर्व है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कर्व्स तो करनी है। कर्व्स चाहे मैक्रो की हो, चाहे माइक्रो की हो, चाहे किसी की भी कर्व हो, कर्व्स तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कर्व से आता है। देन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज में से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज है, आपको सारी ही करनी पड़ेगी, कोई भी एक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये तो किसी को श्योरिटी नहीं होती, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ये सारी थ्योरी करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हेक्सलर्न की थ्योरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देन इमेस्मराइजिंग ग्रोथ, तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये भी आपको करना है। देन रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये आपको करना है। इसको प्रैक्टिकली इसकी इक्वेशंस आती है, वो आपको सॉल्व करनी है। देन गेन फ्रॉम ट्रेड, तो इसकी भी कुछ इक्वेशंस है, ये आपको याद करनी है। देन आ जाता है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ BOP, तो ये भी थोड़ी सी इसके अंदर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काफ़ी सारे हैं, तो वो आपको सारे के सारे ही रीड करने हैं, सारे के सारे ही समझने हैं, उनमें से क्वेश्चन आएगा। देन पेरिप्रेस-सिंगर हाइपोथेसिस, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आ जाते हैं अदर इंपॉर्टेंट, तो ये हमें अदर इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, करने तो सभी है। तो मतलब ये आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्ट को दो, देन सेकंड इंपॉर्टेंट को, देन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन इसमें आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नॉन टैरिफ बैरियर एंड डंपिंग। देन ट्रेड पॉलिसी इशू, सॉरी यहाँ पे मैं ना टैरिफ डालना भूल गई, टैरिफ बैरियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएंगे, तो वो आप लिख लेना टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो ये टैरिफ बैरियर इसमें ही आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके नॉन टैरिफ बैरियर। अगर इनमें से कोई भी आपका टॉपिक छूट जाता है, जैसे कि ट्रेड मल्टीप्लायर भी मेरे से डालना भूल गई, तो ट्रेड मल्टीप्लायर को भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही डालना था, तो वो टैरिफ बैरियर एंड ट्रेड मल्टीप्लायर, तो जो इक्वेशंस है वो ही, तो वो दोनों भी इसमें ऐड हो जाएंगे। बाकी जितने भी टॉपिक्स है, क्योंकि आपको कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चंस, तो वैसे तो नहीं आएगा बाहर से, बट फिर भी आपको अदर इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक करने हैं, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं वो आप अदर इंपॉर्टेंट में डालो और वो करो, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।